क्रिएटर्स के फाउंडर जो अमरीश भारती सर हैं, वो एक दिन का 75,000 रुपए कमाते हैं कोर्स बेच के। सिर्फ ये 4 स्टेप्स को फॉलो करके उन्होंने आज इतना बड़ा डिजिटल ब्रांड बनाया है, जिससे कि वो आज लाखों रुपए भी अर्न कर सकते हैं। और मैं उनके इस बिजनेस स्ट्रैटेजी का ब्रेक डाउन करने वाला हूं, जिससे कि तुम्हें सीखने को मिलेगा कि कैसे डिजिटल कोर्स बनाने से पहले अपने ब्रांड को बनाया जाता है और किन किन पॉइंट्स पे काम करना होता है, जो कि अमरीश सर ने इन पॉइंट्स पे काम किया है, तभी आज इतना सक्सेसफुल ब्रांड बना है। और आपने कई लोगों से सुना होगा कि सरकारी नौकरी लगने से हमारी पीढ़ियां बदल जाती हैं, लेकिन मैं वहीं पे कहता हूं कि अगर आपने एक बार अपना डिजिटल ब्रांड बना लिया तो आपके 7 पुश्ते बैठे बैठे खाएंगी और आप अपने और अपने फैमिली के सपने भी पूरे करेंगे, जैसे कि अमरीश सर पूरे कर रहे हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक फ्री डिजिटल कोर्स दूंगा, जहां से आप 400 से 500 रुपए डेली कमाओगे। लेकिन उसके लिए आपको एक टास्क को कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि बहुत इजी है। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है। एंड इसके बाद आपको कमेंट में अपना नेम लिखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आपने वीडियो को पूरी देख लिया तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे इंस्टाग्राम में मेंशन करना है, और इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर इसके बाद मैं आपको डिजिटल कोर्स दे दूंगा, जहां से 400 से 500 रुपए डेली कमाओगे। अगर आपको बिलीव नहीं है तो एक बार करके देखो, मैं आपको कोर्स देता हूं कि नहीं देता हूं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। सो आई होप एंजॉय दिस वीडियो, लेट्स गेट स्टार्ट। नंबर 1, फाइंड योर नीश। अब मैं यहाँ पर आपको अमरीश भारती सर की स्ट्रैटेजी को समझाता हूँ कि उन्होंने अपने ब्रांड की कैटेगरी कैसे चूज करी थी स्टार्टिंग से ही। क्या उन्हें पहले से ये सारी चीजें पता थी या फिर नहीं? आपको इन 4 स्टेप्स में सारा कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा और आप भी डिसाइड कर पाओगे कि मैं भी अपने एक डिजिटल ब्रांड बना सकता हूँ इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके। यहाँ पर उन्होंने अपनी कैटेगरी को चूज करने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है। जो पहले करते थे वो आज करते हैं, बस मेहनत करने और कंटेंट प्रोवाइड करने का तरीका बदला है, बाकी वही सारी चीजें हैं। आओ मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अमरीश भारती सर बिहार से बिलोंग करते हैं एंड उनकी स्थिति पहले बहुत अच्छी नहीं थी, जैसे अभी हम लोगों की है। और वो अपने और अपने घर का खर्चा चलाने के लिए स्टार्टिंग से ही कोचिंग पढ़ाने लगे थे और उनके पास आगे तक की पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे और उनकी शादी 18 साल की एज में कर दी गई थी। अब ध्यान से सुनना, उनकी इतनी स्थिति खराब होने के बावजूद भी वो अपना एक ब्रांड बना लिया है, क्योंकि उनकी शादी हो गई थी और शादी होने के बाद उन्हें अपने खर्चे चलाने के लिए दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा था और वो दिल्ली में भी कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। लेकिन एक दिन वो अपने बीवी के साथ बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि यार मैं इस तरह जिंदगी भर कब तक ट्यूशन पढ़ाता रहूंगा बच्चों को, और मैं अपने बीवी और बच्चों को कब तक यहाँ किराए में रखूंगा। लेकिन ये बात उनके माइंड में हिट हो गई। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल चलता रहा धीरे धीरे। लेकिन एक दिन अमरीश सर यूट्यूब चला रहे थे और उनके सामने यूट्यूब में एक वीडियो आई कि यार तुम यूट्यूब के माध्यम से एक साथ लाखों बच्चों को पढ़ा सकते हो। और अमरीश सर उसे देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हुए और उन्होंने सोचा कि सच में ये अगर काम करता है तो बहुत अच्छी बात है एंड यहाँ से मैं हजारों बच्चों को एक साथ पढ़ा सकता हूँ। और उनका पैशन टीचिंग का ही था। फिर इसके बाद वो धीरे धीरे वीडियो बना करके यूट्यूब में पढ़ाना चालू कर दिया और उन्हें एक कैटेगरी मिल गई कि मुझे टीचिंग के फील्ड में जाना है और वो आज तक ही टीचिंग के फील्ड में है। बस उनके वीडियो का कंटेंट ही चेंज हुआ है, लेकिन वो आज भी टीच कर रहे हैं। पहले वो 12वीं के कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए कंटेंट क्रिएट किया करते थे, फिर धीरे धीरे ट्रेंड के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करते गए और यहाँ तक आज वो आ पहुंचे हैं। और आपको अपनी कैटेगरी को चूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो आप कर रहे हो ना उसी से रिलेटेड कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। इसके बाद उन्होंने अपने डिजिटल ब्रांड को बनाने के लिए इस सेकेंड पॉइंट को फॉलो किया और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया। नंबर 2, क्रिएट इंगेजिंग कंटेंट। अमरीश सर हमेशा अपनी कैटेगरी से रिलेटेड ही कंटेंट अपलोड किया है और अभी तक भी अपलोड करते आ रहे हैं। जैसे कि उनका जो पहले का कंटेंट था वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोज क्रिएट किया करते थे। धीरे धीरे उनके चैनल में ग्रोथ बढ़ती गई, लेकिन एक ऐसा समय आया कि उनको अपना कंटेंट चेंज करना पड़ा। जैसे कि कोविड लगा एंड यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ट्रेंड आया है डिजिटल स्किल्स का एंड उन्होंने सोचा कि यार यहाँ पर अगर मैं सब्जेक्टिव कंटेंट ऐसे ही बनाता रहा तो यहाँ पर मैं ज्यादा ग्रोथ नहीं पा सकता, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट लिमिटेड ही थे एंड उनके माइंड में ये आइडिया चल रहा था कि मुझे हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट को कवर करना है, जिससे कि मेरा ब्रांड बन पाएगा। एंड वो जो कोविड के बाद ट्रेंड आया डिजिटल स्किल्स का, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया एंड उस ट्रेंड में डिजिटल स्किल्स रिलेटेड बहुत ही ज्यादा वीडियो बनने लगी थी एंड बहुत ज्यादा व्यूअर्स उसके बढ़ने लगे थे। और अमरीश सर भी हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट को लॉन्च कर दिया धीरे धीरे और स्टूडेंट्स को पता भी नहीं चला, क्योंकि उनकी स्किल्स ही थे टीचिंग करने की। किसी भी एक ब्रॉड टॉपिक को लेके आते थे और इजी तरीके से एक्सप्लेन कर देते थे। फिर धीरे धीरे उनकी ऑडियंस बढ़ती गई एंड वो अपने कंटेंट को पूरी तरह से चेंज कर
दिया टाइम के अनुसार। इसलिए अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए और ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप था उनके लिए, जिससे कि उनका आज इतना बड़ा ब्रांड बन पाया है। इसके बाद उन्होंने बताया कि डिजिटल ब्रांड बनाने में इस थर्ड पॉइंट की बहुत ही ज्यादा बड़ी भूमिका रही है। अगर मैं इस पॉइंट को नहीं समझ पाता तो शायद है कि आज मेरा इतना बड़ा डिजिटल ब्रांड नहीं बन पाता और ना ही मैं पैसे कमा पाता। और समझते हैं कौन सा है वो ब्रांड। नंबर 3, नो योर ऑडियंस। मान लो कि तुम एक फैमिली ट्रिप पे जा रहे हो और तुम्हारे साथ मम्मी पापा भाई बहन सब कोई है और तुम कार को ड्राइव करते चले जा रहे हो और तुम्हारा किसी से कोई मतलब ही नहीं है, ना तुम किसी से बोल रहे हो और ना ही तुम कुछ कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ कार को ड्राइव कर रहे हो। अब तुम सोचो कि इस तरह में तुम्हारे मम्मी पापा का रिएक्शन क्या होगा। मैं बताता हूँ क्या होगा। पापा पीछे से एक लात मारेंगे और बोलेंगे तू निकल जा, हम चले जाएंगे, क्योंकि तुझे बोलना है ही नहीं कुछ, सीधा गूंगे के जैसे कार को ड्राइव करना। इससे अच्छा हम किसी ड्राइवर को रख लेंगे और हंसी खुशी से पूरी ट्रिप को एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर अमरीश सर कहते हैं कि मैं अपनी ऑडियंस को टाइम टू टाइम समझता गया कि उनको कैसा कंटेंट चाहिए, उनकी क्या प्रॉब्लम है एंड वो कैसा कंटेंट देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर अमरीश सर शायद अपनी ऑडियंस को इतना क्लोज से नहीं समझते तो उनका ब्रांड शायद न बन पाता। और इसी स्ट्रैटेजी को मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। और अगर आप इन फ्यूचर किसी भी प्रकार का ब्रांड बनाएं, इन पॉइंट्स को जरूर फॉलो करें, नहीं तो आपका ब्रांड फिर सक्सेस नहीं होगा। और उसी टाइम पे अगर तुम भी फैमिली को समझते कि भाई मम्मी को कहाँ भूख लग रही है, पापा को कहाँ प्यास लग रहा है, भाई को क्या देखना है, उस हिसाब से गाड़ी को ड्राइव करते एंड रोकते हुए चलते, बातचीत करते हुए चलते, तो क्यों आपको लात पड़ती पिताजी से। तो इसलिए अमरीश सर कहते हैं कि अगर तुमने ऑडियंस को नहीं समझा तो समझ लो कि ऑडियंस लात मार के सीधा चली जाएगी दूसरे क्रिएटर के पास, उसको फॉलो करने लगेगी। इस वजह से हमेशा अप टू डेट आपको रहना पड़ेगा अगर मार्केट में लॉन्ग टर्म तक चलना है, ब्रांड बिल्ड करना है। और इसी स्ट्रैटेजी को गांठ बांध लो यार, मैंने भी बांध रखी है और उसको फॉलो कर रहा हूँ। देखता हूँ मैं अपना ब्रांड कब तक बना पाता हूँ, लेकिन एक दिन मेरा ब्रांड भी बनेगा, ये मैं खुद से प्रॉमिस करता हूँ। इसके बाद अमरीश सर ने बताया कि अगर मैंने इस चौथे पॉइंट को नहीं फॉलो किया होता तो मेरा पूरा बना बनाया ब्रांड तहस नहस हो जाता और आज मैं सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ही पैसे कमा पा रहा होता। लेकिन जो मैं यहाँ से एक एक दिन का 50,000 से 75,000 तक कमा रहा हूँ वो शायद नहीं कमा पाता। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये फोर्थ पॉइंट, जिससे कि आपको बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो सच में यार तुम सीरियस हो अपने ब्रांड को बिल्ड करने के लिए। बिल्ड योर रिलेशनशिप। बिल्ड योर रिलेशंस का जो फर्स्ट पॉइंट है, एंगेज विथ ऑडियंस। यहाँ पर अमरीश सर ने एक भी गलती नहीं करी है जो कि आज के बड़े बड़े क्रिएटर कर रहे हैं। वो अपने ऑडियंस को एंगेज ही नहीं कर पाते हैं, ना वो कभी कमेंट के सही टाइम पे रिप्लाई देते हैं, ना ही उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं। यहाँ पर अमरीश सर हमेशा अपने कमेंट्स के लिए एक पर्सनल बंदा हायर किया हुआ है और अमरीश सर हमेशा अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज करते रहते हैं, चाहे वो कमेंट्स का रिप्लाई दे के हो, चाहे इंस्टा और यूट्यूब में लाइव आकर के हो, या फिर उनके लिए छोटी छोटी गिव अवे करते रहना हो। और अमरीश सर पहले खुद ये सारी चीजें करते थे, लेकिन अब पर्सनल एक बंदा ऑफिस में हायर कर रखा है जो कि सारी ऑडियंस का रिप्लाई करता है एंड उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो अब समझो कि उनका ब्रांड नहीं बनेगा तो हमारा बनेगा, क्योंकि उन्होंने इन सारी चीजों को फॉलो किया है, जो कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक डिजिटल ब्रांड बनाने के लिए। और अगर आप ये गलती कर रहे हो, एक क्रिएटर हो, स्टूडेंट हो, तो गांठ बांध लो कि जब भी आप किसी भी प्रकार का काम करें और आप अपने कस्टमर से जरूर रिलेशन बनाए रखें, नहीं तो भैया आप बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाओगे। और यही चीज मैं भी यहाँ से सीखता हूँ। मुझे कमेंट करके देखो, तुरंत आपको रिप्लाई ना दूं तो कहना। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वो एक दिन का 50,000 से लेकर के 75,000 रुपए कैसे कमाते हैं। अब तुम्हें बता दूं कि जो महात्मा जी टेक्निकल के नाम से यूट्यूब में चैनल, उसमें 6 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। एंड इसके बाद जो उनके ब्रांड का नाम है बी मेक क्रिएटर्स, उसमें आपको 1 मिलियन सब्सक्राइबर देखने को मिल जाएगा। एंड उनके इंस्टाग्राम में भी लाखों फॉलोअर्स हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी ऑडियंस की प्रॉब्लम को समझा एंड पूरे सालों की मेहनत को मिला करके उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उसी से रिलेटेड एक कोर्स बना दिया, जिसे आज लाखों ऑडियंस परचेज करके खुद ग्रो कर रहे हैं। और वो अपने कोर्स का प्राइस 5,000, 3,500 इस तरह रखते हैं। इस वजह से वो एक एक दिन में 50,000 से 75,000 रुपए कमा रहे हैं, जो कि उनके लिए बहुत कम है। और ये काम मैं और आप भी कर सकते हैं, बस हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें जानना है कि अमरीश सर के कितने स्टार्टअप हैं एंड कितने सारे ऑफिसेज हैं एंड कौन सी गाड़ी है एंड उनकी कितनी नेटवर्क है एंड उनके फैमिली में कौन कौन है, बहुत सारी चीजें एंड
उनके सारे अचीवमेंट्स। तो मुझे कमेंट करो अचीवमेंट्स, मैं उनके बारे में एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो यार पूरा गला बैठ गया बोलते बोलते, इस वजह से वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर आपको 400 से 500 रुपए डेली कमाना है फ्री डिजिटल कोर्स लेकर के, तो वीडियो पे कमेंट करना अपना नेम एंड वीडियो को लाइक करना, स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे इंस्टाग्राम में मेंशन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी।